अगली खबर इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। इजराइल ईरान युद्ध ने बासमती चावल उद्योग को संकट में डाल दिया है। ईरान पर इजराइल के संभावित हमले और अमेरिका के ईरानी ऑयल फील्ड्स पर हमले की चेतावनी से बढ़ती अनिश्चितता का सीधा असर पश्चिम एशिया में भारत के आर्थिक हितों पर पड़ना शुरू हो गया है। कच्चा तेल और गैस के महंगा होने से जहां इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, वहीं भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा बाजार ईरान में अनिश्चितता बढ़ने से एक्सपोर्टर तनाव में है। और अनाज मंडियों में धान बासमती की कीमत पिछले 2-3 दिनों में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक घट गई है। देखिए दादरी के नवीन अनाज मंडी से हिमांशु शेखर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दादरी इलाके की इस नवीन अनाज मंडी में बासमती की कीमत पिछले 2 दिनों में 200 से 300 रुपए क्विंटल तक कम हो गई है, क्योंकि ईरान में जंग की आशंका को देखते हुए अब बड़े बासमती एक्सपोर्टर और मिलर खरीदारी के लिए मंडी में कम आ रहे हैं। सीधा असर बासमती के कारोबार पर पड़ा है। समस्या ये है, मंडी में भाव नहीं है, 1500 रुपए कुंटल का भाव दिया जा रहा है, तो इससे किसान 100 रुपए बीघा का भी बच नहीं रहा, तो इससे किसान कहाँ गए थे। जिस प्रकार 4 दिन से इजराइल का, लेबनान का और ईरान का ये युद्ध चल रहा है, हिजबुल्ला वाला, उससे क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर भाई हैं उनको ये लग रहा है कि हमारा पैसा सिक्योर नहीं है, या तो भारत सरकार हमें इंश्योरेंस दे हमारे रुपए के, क्योंकि वो माल किस तरह भेजें। की जो वो आई है न्यूज़, तब से धान पर बहुत असर पड़ा है और आज लेवाल कमजोर है। 200-300 रुपए का मंदा है, जो कल 300 रुपए मंदा हो गया। जो कल 2900 रुपए बिक रही थी धान, वह 2700 रुपए सिरे में बिकी है। और जो कंपाइंड की आ रही है, गीली आ रही है, इनका अभी कोई लेवाल अच्छी तरीके से है नहीं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत से बासमती चावल के कुल एक्सपोर्ट का 25% ईरान को होता है, जबकि 20% निर्यात इराक को किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर 20 लाख टन से ज्यादा का बासमती का एक्सपोर्ट होता है, जिसकी कीमत $2 अरब से ज्यादा है। इराक जाने वाला बासमती चावल ईरान से होकर जाता है। ऐसे में ईरान में अनिश्चितता का असर इराक जाने वाले बासमती चावल पर भी पड़ेगा। ईरान पर जवाबी हमले की चेतावनी के बाद जंग की बढ़ती आशंका को देखते हुए बीमा कंपनियां भी पीछे हट गई हैं। एक तरफ जहां ईरान में अनिश्चितता बढ़ने की वजह से भारत से ईरान एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल पर संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध की बढ़ती आशंका को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने भी भारत से ईरान एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल के कंसाइनमेंट पर इंश्योरेंस कवर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में भारत से ईरान एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल पर असर और ज्यादा पड़ने की आशंका है। भारत से इंश्योरेंस कंपनियों ने ईरान में होने वाले निर्यात के लिए इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है, जिसके कारण निर्यात की संभावनाएं बिल्कुल बंद हो गई हैं। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि वो कम से कम इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस दिलवाना शुरू करें, ताकि कुछ मात्रा हम ईरान और इराक में कर सकें और किसानों को उचित दाम उनकी फसल का दिलवा सकें। इंश्योरेंस को गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जब हमारा रिस्क है उसमें, तो इंश्योरेंस कंपनियां कह रही है हमारा रिस्क, हम क्यों रिस्क पे पैसा लगाएंगे। भाई युद्ध अटैक होता है, कोई शिपमेंट को नुकसान हो जाता है, तो पैसा क्यों, उन्हें दिखाई दे रहा है कि नुकसान हो गया ही होगा, तो इसलिए वो पैसा नहीं लगा रहे। बासमती के व्यापारियों को डर है कि आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे गिरेंगी। अभी और भी प्रभाव पड़ने वाला है। 2-3 दिन पहले जो उत्साह है एक्सपोर्टर में, मिल वालों में था, वो अब नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एक्सपोर्टर को सुरक्षा का भाव करना पड़ेगा, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले। हाँ ठीक। ईरान और इजराइल के बीच टकराव का असर भारत में बासमती चावल के व्यापार पर गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच अगर टकराव और बढ़ता है और युद्ध के हालात और खराब होते हैं, तो इसका असर भारत में बासमती चावल के व्यापार और एक्सपोर्ट पर और गहरा जाएगा। दादरी के नवीन अनाज मंडी से मेरे कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।